शुरू करते हैं। असद काजी साहब, जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल है दरिया रावी के अंदर तकरीबन 2 लाख और इससे जायद क्यूज़िक जो पानी है वो कल से ये गुजर रहा है, आस्ता आस्ता ये कम हो रहा है, लेकिन अभी ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं या भारत की तरफ से पानी अचानक छोड़ा जाता है तो खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस सारी सूरत हाल के तनाज़न में जैसे अभी आपने देखा कि एक निजी जो सोसाइटी थी वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। फिर रोडा का जो मनसूबा है ये भी इस वक्त मौजूद बहस बन गया कि इस तरह पानी दोबारा आ जाता है, अभी तो वहाँ पे आबादी नहीं है, सिर्फ प्लानिंग हुई है, तो फिर वहाँ क्या सूरत हाल होगी। जबकि रोडा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ही एक महफूज मनसूबा है, अगर मजीद भी पानी आ जाता है तो हम इस तरह की आबी गुजरगाहें वहाँ पे बना रहे हैं कि किसी तरह की आबादी कल अगर वहाँ पे बन जाती है तो इस टाइम सूरत हाल ये बनी हुई है कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम सैलाब की जद में है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री आप देख लें, पाकिस्तान में गाहे बगाहे सैलाब आते रहे, कभी बहुत ज़्यादा आता रहा, कभी कम आता रहा, लेकिन जो पाकिस्तान के हिस्से में दरिया हैं उनमें सैलाब मुसलसल हर साल आता रहा, कभी ज़्यादा कभी कम। अब बात कर लें, हमें कुछ अर्सा पहले इंडिया से एक जंग लड़ी थी और आज भी अगर हम इंडियन कोई चैनल खोलते हैं तो वो भी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे थे। हमारे वो बड़े बड़े मोटे दिमाग, मुझे नहीं पता, उनको समझ नहीं आई, उनको ये ज़हन में नहीं आ रहा कि भारत को प्लानिंग तो कर रहा है, किसी ना किसी लेवल पे तो कर रहा है। और अब जाके हमें समझ लगी कि भारत इतना बड़ा मुल्क है कि वो पानी को जब चाहता जहां चाहता डाइवर्ट कर सकता था, लेकिन उसने जो उसके हिस्से के दरिया थे उसमें रावी आ जाता है, सतलज आ जाता है और ब्यास आ जाता है। अब आप ये देखें कि पानी पाकिस्तान में ज्यादातर आया चनाब के अंदर, उसके बाद रावी के अंदर आया, अब सतलज के अंदर आया। अब ये पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने पूरे डैम भरे, उसके बाद उन्होंने यकमुश्त पानी को छोड़ा और उनको अंदाजा था कि ये सारे का सारा जब पानी इकट्ठा होगा तो पाकिस्तान को जितना जंग में नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान ये सैलाबी सूरत में हम करेंगे। तो दुश्मन ताक में रहता है और उसने वो अपनी प्लानिंग पूरी की। आप बार बार देखते रहे कि उसने कहा हम तैयारी कर रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो जारी तो था कहीं ना कहीं। अब जो बात आप कर रहे हैं रूडा की, देखें मैं समझता हूँ कवानीन भी बनते हैं, गलत सही नहीं होता है, उनका इस्तेमाल गलत सही होता है, अथॉरिटीज भी बनती हैं और वो जब कोई काबल दिमाग बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छा फैसला भी कर रहे होते हैं। तो रूडा नाम तो अब रखा गया है, लेकिन जो रावी सिटी है ये मनसूबा पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हो गया था कि रावी में तो अब 40 साल बाद पानी आया। तो 40 साल पहले जो दरमियान में ये दरिया बना हुआ था, ये तो गंदा नाला बन गया था, आपको ही पता है, और उसके अंदर रेत उठाई जा रही थी और बेहंगम बेतरतीब आबादी बढ़ती जा रही थी। आज भी आप जब जाते हैं सगिया पुल से लेकर मोटरवे के पुल के दरमियान में जितनी आबादी वो कच्ची आबादी बन गई हुई है, आप उसको नहीं हटा सकते। तो उस दौर के अंदर जो पीटीए का दौर था, उस दौर के अंदर ये प्लानिंग हुई थी कि हम रावी को जरा वेल डिजाइन करें, इसके अंदर पानी खड़ा करें, बैराज बनाए ताकि जो लाहौर का पानी था वो रिचार्ज नहीं हो रहा था। आप ये देखें मुख्तलिफ एरिया में 600-700 फुट तक पानी जेर जमीन नीचे चला गया हुआ है। तो इसके लिए रूडा का एक पूरा प्लान बनाया गया था। अब रूडा को खामखा हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अब सोसाइटी डूब गई है। देखें जब सैलाब आता है तो अभी तो लाहौर में तो उतना सैलाब आया नहीं, 1-2 लाख क्यूसेक तक आया, चनाब में तो 10 लाख क्यूसेक तक चला गया। पूरा पंजाब आप आगे जाकर जब पंजनाथ पर ये सारे दरिया मिलेंगे तो कितनी आपको पता तबाही लाएंगे। तो ये बहरहाल ये मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, ये गलतियां कोताहियां हमारी अपनी हैं। दुश्मन तो दुश्मनी करेगा, उसने पानी छोड़ा, उसने डैम्स बनाए, उसने फायदा उठाया, हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने सिंध के ऊपर कोई डैम नहीं बनाया, हमने अपने चनाब के ऊपर कोई डैम नहीं बनाया। सही। अच्छा अब्दुर्रहमान, यहाँ पे प्रोग्राम में गुफ्तगू तो ठीक की अब्दुर्रहमान ने कि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना तो जो उससे फायदा उठाने वाली पार्टियां थी वो पहले पहुंच गई, उन्होंने वहां पे कागजी तौर पर पूरे प्लान करके तो वो कर दिया, आपने प्लाट बेच लिए, लेकिन जो बेसिक जो स्ट्रक्चर बनाना था वो क्यों ना बनाया गया और उससे पहले फिर हुकूमती इदारों की तरफ से क्यों इजाजत दी गई कि वहां पे आप स्कीमें कायम करें? नहीं अलवी साहब, यहाँ कुछ चीजें मिक्स कर गए हैं जी। रूडा ने अभी तक कोई सोसाइटी नहीं बनाई, रूडा ने अभी अपना ही फेज 1 फेज 2 शुरू किया था चहारबाग। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, एक जो 2 मुल्तान रोड पर सोसाइटीज है उसमें पार्क भी आती है, थीम पार्क आता है, ये दोनों एलडीए की सोसाइटीज थी जो तो उनसे ताल्लुक जी जी जो विरासत में मतलब जो डूबी हम रूडा में आ गई ना, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। ये 2 वो वाहिद सोसाइटीज थी जो ऑलरेडी एलडीए की हदूद में थी और एलडीए के कंट्रोल में थी, लेकिन वो जब विरासत में जब नई अथॉरिटी बनाई गई तो ये रावी के साथ साथ एक मास्टर प्लान, मेरे भाई ने कहा मास्टर प्लान बना हुआ है और 2050 का भी बन गया हुआ था। उसको अब जो मौजूदा सेटअप आया
इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया और फिर इनके अपने मफादात थे। और वो मास्टर प्लान इस टाइम ऑन ग्राउंड पड़ा हुआ है, एलडीए के पास पड़ा हुआ है, तो उसको अभी ये उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके मुताबिक ये प्लानिंग नहीं कर रहे। अभी तक पुराना जो मास्टर प्लान उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन रूडा का मास्टर प्लान बना हुआ है, वो दरिया के साथ साथ 1 लाख से समथिंग ऊपर है एकड़ के ऊपर वो पूरा टाउन है। तो रूडा ने अभी तक प्लानिंग जितनी है, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है, जैसे मेरे भाई ने कहा दुबई में आपने देखा समंदर के अंदर उन्होंने शहर आबाद कर दिया, तो यहाँ भी हो सकता था आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा लगा रहे थे, लेकिन अभी काम शुरू हुआ था, बिराज बनने थे, प्लानिंग थी, तो अभी पानी आ गया। तो ये चीजें फिर आपकी गुड मोड होगी ना। चले मैं नईम गुराया साहब से पूछते हैं कि ये जो एडवर्टाइजिंग हम देख, हम फिर आज चीज़ों को मिस कर रहे हैं। एलडीए के आम 1975 में लाया गया और एलडीए ही कायम थी, और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो इन्होंने लाहौर डिवीजन तक पूरे मास्टर प्लान को फैला दिया, और लाहौर डिवीजन में फिर शिवपुरा दरिया रावी के आगे जितनी सोसाइटी थी वो एलडीए में शामिल हो गई। अब क्या हुआ है कि रूडा तो अभी चंद साल पहले उसका क्याम अमल में लाया गया था, तो उनको ये विरासत मिल गई। अब उनको कंट्रोल इसलिए नहीं था कि उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आते तो फी कनाल आपको ये टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो जो थीम पार्क सोसाइटी अभी तो बिल्कुल ही डेड होगी, वो तो पूरी दरिया के अंदर थी। अब उसके मालिक जो हैं वो खुशी मोहम्मद साहब, उनको एंटी करप्शन ने पकड़ा हुआ है। तो एंड पे मैंने आप लोगों की बात सही है कि एंड पे जलील तो एंड यूजर हुआ है, जो आम शहरी हुए हैं, पब्लिक हुई है। और जो दरिया की जमीन की आप बात कर रहे हैं, देखें जब मैदानी इलाके आते हैं तो दरिया फिर फैलते जाते हैं, आप उनको रोकना होता है, उनकी लिमिट नहीं होती। अभी दरिया में पानी आया तो ये जमीनी कटाव करते जाएंगे। एक वक्त हम बचपन में सुनते थे कि दरिया रावी जी शाही किले के साथ बहता था, दादा साहब के दरिया के साथ बहता था, इसको फिर पीछे पीछे करके तो बंद फिर बनाया गया, मतलब बंद बना लिए ना। देखिए दरियाओं को बंद बांध कर मैदानी इलाकों में कंट्रोल किया जाता है और पहाड़ी इलाकों में डैम्स बनाकर किया जाता है। आपने कभी कश्मीर में गए हैं तो नीलम कितना गहरा है, चौड़ाई इतनी सी है, तो पूरा पंजाब में जब आता तो मैदान मीलों में फैल जाता है। तो रावी को हमने इतना नहीं फैलाना कि वो 40 साल बाद पानी आया सर, तो उससे पहले आप नहीं आबादी बनाते, आप रूडा नहीं बनाते, आप वहां प्लानिंग नहीं करते। तो भाई जिस तरह बंद रोड से मैंने कहा सगिया पुल से बंद रोड के दरमियान में सारी कच्ची आबादी बात हो गई है, तो ये आबादी बनती जानी थी। मुल्तान अगर आपने आगे जाना है, आबादियां बनानी है तो उसके आगे बंद बनाना मेरा चाहिए, गिला ये है अथॉरिटी से, अथॉरिटी अथॉरिटीज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती। जो मैंने भाई ने कहा मैं उससे एग्री कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़े माफियाज हैं, ये इनको कंट्रोल कर लेते हैं और मनमानी करते हैं। एडवर्टाइजिंग हुई है और खुलकर हुई है और किसी ने इसके ऊपर निगरानी नहीं की, हालांकि ये एनओसी जारी करते हैं। सही। अच्छा नईम गुराया साहब, जैसे कि अभी यहाँ पे क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं रोकती ऐसी गैर कानूनी सोसाइटीज को जो एक छोटा सा चंक अप्रूव करवा के पीछे बहुत ज्यादा फेसेस जो है वो कागजी तौर पर बेच देते हैं, ना जमीन होती है, ना कोई कॉन्सेप्ट होती है, ना कोई अप्रूवल होती है, तो इतने बेबस हैं ये इदारे एलडीए जैसे, या खुद चश्मपोशी करते हैं? नहीं सर, ये मिली भगत से होता है। देखें एक चीज है कि इस टाइम लाहौर को, हालांकि लाहौर एक शहर वेल प्लान, जैसे इस्लामाबाद में सीडी है, तो लाहौर में एलडीए होना चाहिए। अब लाहौर में जैली 4 इदारे हैं, एलडीए के आगे भी 4 इदारे हैं, उसमें पीएचए टीपा वासा आ जाती है। और अगर इसमें देखें मैनेजमेंट में तो एक डीएचए, जो आपको पता ही है डीएचए किनकी कंट्रोल में है, उसके बाद एमसीएल आ जाती है, उसके बाद अब रूडा और एलडीए, मतलब 4 अथॉरिटी इस टाइम लाहौर को कंट्रोल करनी है। भाई एक बड़ी अथॉरिटी बना दे, उसके अंडर पूरा शहर दे दे। अब जो वॉल सिटी बना है तो वो एक अलग अथॉरिटी आपने देखा हुआ। तो इतनी अथॉरिटी जब होंगी तो फिर सारा ना सांझी मां को रोता कोई नहीं है, फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। अब आप मार रोड से ऊपर चले जाते हैं तो आप बेहंगम बेतरतीब प्लाजे मर रहे हैं, आप शालमी में जाएं आपको बिल्डिंग नजर आती है रूल रेगुलेशन के साथ। तो ये सारी मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अब जो अथॉरिटी में एलडी की बात कर रहा हूं, तो चूंकि ये सारा एरिया लाहौर डिवीजन तक एलडी के पास था, तो एक डैम पीएचएस होता था, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट, और वो पीएचएस मतलब प्राइवेट सोसाइटी को देखते थे, कोई भी इलीगल हो रहा है तो महकमा उसको लिख कर देता था, वो जाकर उस प्राइवेट सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन कर देता था। एक मीडिया को प्रेस रिलीज मिल जाती थी, वो कम से कम लोगों को अवेयरनेस हो जाती थी। जब से मौजूदा सेटअप आया, इन्होंने वो मरियम नवाज चूंकि इस टाइम चेयरमैन है एलडीए की, उन्होंने इस महकमे को, शोबे को खत्म कर दिया, पीरा बनाई, मतलब के लिए हम लहदा काम करेंगे। लेकिन अभी तक इन 2 सालों में कोई 1 या 2 सोसाइटी है जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, तो अब सारे मनमानी कर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए फिर जिसका जहां दिल करता है, ग्रीन एरिया में, बीआरबी के ऊपर अभी ग्रीन एरिया में बहुत सोसाइटी बन रही है, एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। एलडीए में क्या कहता है, जब हम पूछते हैं तो एलडीए कहता है जी इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया हुआ है। सही। तो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं पूछने वाला नहीं है। अच्छा नईम गुराया साहब, जब आप दें, और ये तो आप हाउसिंग स्कीमों से मामला बढ़ गया है, तो क्या हुकूमत को अब संजीदगी से सोचना चाहिए कि रावी में पानी चाहे 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, ये बात तय है कि पानी ने तो आना है। अभी 1988 में आया और फिर अब आ गया,
अब अगर इस तरह सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता फिर पहले भी आ सकता है, तो क्या हुकूमत को अब संजीदगी से इस मसले की तरफ सोचना चाहिए और इस रावी के मामले को इस तरीके से डील करना चाहिए, जैसे अभी आपने मिसाल दी कि जो दरिया नीलम है वो गहरा बहुत है लेकिन उसका पार्ट छोटा है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट अब हुकूमत को कर लेना चाहिए ताकि लाहौर जैसे शहर और फिर आगे पूरी आबादी, एक पूरी पट्टी है जहां से ये दरिया रावी का पानी निकल के जाता है, तो इस मसले को हल करने के लिए अब संजीदगी से काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं शुरू में कह रहा था कि 1 जुलाई को मैंने ये थोड़ी सी निशानदेही की थी कि इंडिया पानी छोड़ेगा और अगर रूडा रावी में पानी आ जाता है तो फिर रूडा डूब जाएगा। सही। लेकिन आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि 2 दिन हो गए हैं, अब पंजाब का पानी आपको पता है जनूबी पंजाब में जाएगा, आगे सिंध में भी जाएगा। अभी तक आपको कहीं पर भी वफाकी सतह पर या ये तमाम जितनी पार्टियां APC कहीं आपको नजर आई है या इंतजामिया सर जोड़ के कहीं बैठी है कि ये हमने इसके इन जो मसाइल आए इनका तदारक कैसे करना है, तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये सारा काम इंतजामिया का, हुकूमत का होता है। देखिए, हम बचपन से कालाबाग डैम सुन रहे हैं। देखें, मैं ये कहता हूँ पांजना से आगे सिंध का भी तो पानी शामिल होना। देखें, 10 लाख आप चिनाब का शामिल कर लें, 2-2.5 लाख आप लाहौर का, इसका रावी का शामिल कर लें, सतलज का भी कुछ शामिल कर लें, तो ये जब वहां पर गुड्डू बराज से आगे निकलेगा सखर बराज पे, तो मुझे बताइए 18-20 लाख क्यूसेक हो जाएगा। तो पूरा पाकिस्तान तो इंडिया ने डुबो दिया। तो वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। हमने उसके साजिश के तोड़ में कहीं सर जोड़ के हमने APC बुलाई है, कहीं हमारी हुक्मरान सर जोड़ कर बैठे हैं कि अब हमने क्या इसका तोड़ करना है, क्या हमें अपने लिए अपने दरियाओं के ऊपर टैक्स नहीं बनाने। तो इंडिया ने, तो मैं तो अक्सर ये कहता हूं, तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि ये 2 दरिया है, सतलज और रावी, के ऊपर इंडिया ने डैम बनाकर तो लाहौर को कम से कम 40 साल तो आपको बचा के रखा ना। चैलेंज दुश्मनी कर दी उसने, लेकिन कम से कम इससे पहले तो हमने बचपन से लेकर 88 के बाद तो नहीं लाहौर में इस तरह पानी का सैलाब का रैला देखा जो आप तबाही मचा रहा है। सही बात है। तो सर ये चीजें हमने देखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, इसके लिए कोई की तवज्जो तो इसी तरफ रहती है कि कुर्सी का असूल कैसे हो, अगर मिल जाए तो उसको सस्टेन कैसे किया जाए। आपकी बात बिल्कुल साहब, आखिर में एक बता दूं, पिंडी में अभी पिछले हफ्ते सैलाब आया, उसके लिए कोशिश भी पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन चली। सामा डैम, यकीन जाने काला बाग से तरबेला डैम से वो 8 गुना बड़ा डैम है, कुदरती है, वो सिर्फ सैलाब के पानी को महफूज करेगा। कहीं आपको मुशावरत नजर आई? इतनी बड़ी कैंपेन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तामीरी कामों की तरफ नहीं आते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अलवी साहब, बाबा रहमते आप और मैं भूल रहे हैं कि जस्टिस साकिब निसार से हम लाख इख्तिलाफ करें, जितना मजाक उनका उड़ाया गया डैम फंड के हवाले से, आप इससे इनकी संजीदगी का अंदाजा लगाएं ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंड इकट्ठा होने के बाद भी कौन सा उस अजीज तारड़ उस वक्त DG था। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी हवाले से जरा पूछते हैं असद काजी साहब। प्रॉपर्टी डीलर थे, वो प्रॉपर्टी बेचनी होती है। ये जो जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं ना जी, प्रॉपर्टी डीलर के ग्रुप लीडर, वो तो यही है कि चूंकि जो जब रेगुलेटर और फिर आपका माफिया मिल जाता है तो हम क्या करें। तो फिर कोई रास्ता इनको भी दिखाएं कि किस तरीके से ये सच और झूठ के दरमियान जो है वो कोई तमीज कर सके और फिर अवाम इस जैलसाजी से बच सके। अली साहब, मैं अमूमन देखता होता हूँ कि क्योंकि राब्ता तो मेरा डेवलपर से भी रहता है, डीलर से भी रहता है। ये वह तबका है कि जो दोनों तरफ से पिसता है। अभी आप जिन बड़ी बड़ी सोसाइटीज की आप बात कर रहे थे, बेचारे ये चूंकि सबसे पहले वहां से बल्क में माल उठाते हैं और फिर ये एंड यूजर को बेचते हैं। अब एंड यूजर का राब्ता इनका होता है, ये ब्रिज का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो कभी मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बारिश आ जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले कॉल्स इनको आनी है। अब LDA कभी इश्तिहार लगाया था किसी सोसाइटी के मतलब ये गैर कानूनी है, तो फिर सबसे पहले ये डीलर फंसता है, तो फिर ये सफाइयां पेश करता रहता है। हालांकि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार आप पहले ही अपने आप को देखकर या उनकी रेगुलेटरी में चेक कर लें कि अगर वो अप्रूव्ड है तो फिर आप उसको सेल करें। तो बहरहाल ये कोशिश होती है इनकी, बहरहाल जितनी डिमांड बनती है उस हिसाब से ये उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। लोग इनसे पूछते हैं कि भैया, मेरी बात यह है कि देखिए लाहौर डेवलपमेंट